जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। पहले एक कार्ड में आपकी करंट एनर्जी देखती हूँ गाइस। ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है आपको रेजोनेट करे या ना करे, तो जो रेजोनेट करे वो रखिए, जो ना करे वो जाने दीजिए। तो आपकी करंट एनर्जी में तो आया है हेरोफेंट का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रहा है? थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स दे दीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स प्लीज़। द मून, 2 मोर कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए एंजल्स प्लीज दीजिए। थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड और। थर्ड पार्टी के लिए 2 मोर कार्ड्स। क्या कार्ड ही नहीं आ रहे। थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए जस्ट प्लीज। थर्ड पार्टी के लिए 2 मोर कार्ड्स। ओके चलो, आ गए, 2 ही कार्ड आए हैं। थैंक यू एंजल्स। आपके पार्टनर के लिए देख लेते 3 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए। 3 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। एक कार्ड आ गया, 2 और कार्ड दे दीजिए। 2 कार्ड और दे दीजिए एंजल्स प्लीज। 2 मोर कार्ड्स। ये तो आना ही था कार्ड, मुझे ना लग ही रहा था डेथ का कार्ड आएगा ही आएगा। हैप्पी एनर्जी है आपके मस्कुलिन जो है ना। ये गाइस, ये रीडिंग ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए हो रही है, ठीक है। अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ थे, आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, बट सडनली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आप दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो देखो, आपकी तो इस टाइम पे एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके चक्रास यहाँ पे हील हो रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, और काफ़ी सारे लोगों के चक्रास के अंदर यहाँ पे चक्रास की आप लोगों की ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही है। कुंडली अवेकनिंग का साइन है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक आपकी पूरी हीलिंग हो रही है। आपको फीवरिश लग सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक रह सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को, आप जो भी आप इस टाइम पे काम कर रहे होंगे, तो वो काम आपके सक्सेसफुल नहीं जा रहे होंगे, या फिर आपके उन कामों में हर्डल्स आ रहे होंगे। इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस क्या होती हैं चक्रास में, जो भी हमारे कर्मास की ब्लॉकेजेस होती है ना, वो रिलीज होके हमारे ऑरा में यहाँ पर आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और उसके बाद 3D लाइफ में वो चीज़ें फेस करते हो, उसके बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती हैं, वो सारी सिचुएशंस रिलीज़ हो जाती हैं। तो हो सकता है मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉब कैरियर में इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप में कोई इस टाइम पे इशू हो। सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, ऑल ओवर कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए हीलिंग हो रही है। या फिर अगर मैं बोलूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। आप लोगों का यहाँ पे डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं आपका डीएनए एक्टिवेट करने में, और आपकी चक्रा से ये सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो हेरोफेंट का कार्ड है, तो कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप किसी मेंटोर की सलाह से इस टाइम पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो।
और अपने चक्रास को हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा भी कराई जा रही है, जिसकी वजह से आपको 2-3 दिन ऐसा लग सकता है कि चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। बट यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि आपके जो आपको इस टाइम पे करना क्या है, सिर्फ आपको कामनेस में रहना है, आपको पीस में रहना है और अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करना है। बुरा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिसीविंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आई एम रिसीविंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, इस तरह से आपको अफर्मेशन बोलनी है, अपने ऑरा को लॉक एंड सील करके रखना है। अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो क्रिस्टल्स को हील करके चार्ज करके आप पहन सकते हो। ग्राउंडिंग होगी, जो भी हैवीनेस लग रही है, जो भी इस टाइम पे आपको बॉडी के अंदर अपनी हैवीनेस लग रही है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। क्रिस्टल्स पहन सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल स्पेशली आप पहन सकते हो, या फिर आप फर्श पे नंगे पाँव चल सकते हो, या किसी गार्डन वगैरह में जाके वहाँ पे हीलिंग एनर्जीज़ को रिसीव कर सकते हो। जब भी चक्रास की ब्लॉकेजेस रिलीज होती है ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर से ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये सब कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। 1-2 दिन की बात है, सब कुछ चीज़ें शांत हो जाएंगी। सबको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। अच्छा, अगर टाइम नहीं है तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। ठीक है, जो कुछ करा रहे हैं वो डिवाइन करा रहे हैं, और डिवाइन को ही सरेंडर कर दो। तो यहाँ पे मून का कार्ड आया है, और जिन लोगों के डीएनए इस टाइम पे हील हो रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आप 1 ग्रेड अप जा रहे हो, तो आपको फीवरिश लग सकता है, आपके क्राउन चक्रा में हैवीनेस लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी आइज़ बंद होती जा रही हैं, मतलब आप सो रहे हो और लेटते ही आपको नींद आ रही है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। जिनको भी इस टाइम पे अगर आप हील कॉस्मिक एनर्जीज अपनी बॉडी के अंदर रिसीव कर रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से तैयार नहीं होती, और आपको पता है ब्रह्मांड की ऊर्जा कितनी तेज़ होती है, तो हमारी बॉडी को सेटल होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो ये आपके साथ हो सकता है। और इस टाइम पे आपको पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना पानी पियोगे उतनी आपके अंदर जो एक फीवरिश जैसा लग रहा होगा, तो वो चीज़ें भी शांत होंगी। ठीक है, एक बात तो ये, आपकी एनर्जीज तो गाइस बहुत अच्छी है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कर्मा फेस कर रही है डेविल एनर्जी, जो भी उसने आपके पार्टनर के साथ मैनिपुलेशन की थी, अब वही सारी मैनिपुलेशन वो खुद भी फेस कर रही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रही है, हैवी एनर्जी है थर्ड पार्टी की भी। और थर्ड पार्टी जो है बहुत इस टाइम पे गुस्से में दिखाई दे रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। जो चीज़ें बिगड़ गई हैं वो और बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, ये हो सकता है गुस्से वाली, एग्रेशन वाली एनर्जी, जेलसी वाली एनर्जी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है थर्ड पार्टी इस टाइम पर, एक्चुअली थर्ड पार्टी का ना यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं चल रहा। जो थर्ड पार्टी है उसका जो मैनिपुलेशन आपके पार्टनर पे चलता था ना, वो अब चलना कहीं ना कहीं बंद हो गया, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ गए, इंट्यूटिव एनर्जी में। ये देखो, ये पर्सन यहाँ पे कार्ड देखो आप, ये डेविल है, और यहाँ पर ये डेविल को यहाँ पे माँ काली का रूप है, और ये डेविल एनर्जीज को मार रही हैं, देख रहे हो। तो जो मैनिपुलेशन आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करती थी ना, अब वो मैनिपुलेशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कार्ड्स खुद ही देख लो, ये थर्ड पार्टी है, और यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं चलने दे रहे, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थर्ड पार्टी को, बल्कि थर्ड पार्टी को उसकी असलियत दिखा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे थर्ड पार्टी के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी रोना धोना, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
इस तरह के मूड स्विंग्स थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस टाइम पे ही ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन है, चीज़ें रुक गई हैं, थर्ड पार्टी को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो कुछ भी चाहती थी आपको, आपके पार्टनर को बस में रखना चाहती थी, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसके हाथ से यहाँ पे छूटे चले जा रहे हैं। और इधर आपके पार्टनर जो है ना, इनफैक्ट सिर्फ यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर के लिए ही नहीं, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके पार्टनर को छोड़कर भी जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसकी खुद की लाइफ है ना, उसमें भी काफ़ी सारे डेविल अटैक्स हो रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का भी तो किसी और के साथ भी तो कर्मा जुड़ा हुआ है ना, तो वो कार्मिक लोग भी थर्ड पार्टी को इस टाइम पे तंग कर रहे हैं। और वो कर्मा सारा थर्ड पार्टी का इस टाइम पर सरफेस हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी के जितने काम वो सोच रही थी, जितने उसने टारगेट सेट किए हुए थे, वो सारे यहाँ पर रुक गए हैं और बिल्कुल हैंग हो गए हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी है। हो सकता है आप भी इस टाइम पे अपने पार्टनर की हैवी एनर्जी फील कर रहे होगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पे निकल रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, अपनी फेमिनन, उनके अंदर की जो फेमिनन एनर्जी थी, जो अगर ट्विन फ्लेम आप लोग हो और आपके मस्कुलाइन हैं, जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन थे, जो उनके अंदर की जो फेमिनन एनर्जी थी ना, अब आपके पार्टनर उस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। अपनी ईगो को शेल्टर करके, अपने लॉजिकल माइंड को दबा करके, अपने लॉजिकल माइंड को के साथ साथ अपने इमोशनल माइंड के साथ भी, अपने इमोशंस के साथ भी आपके पार्टनर कनेक्ट हो रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, जो भी डेविल थे थर्ड पार्टी नहीं, जो भी उनकी लाइफ में और भी लोग थे जो उनको परेशान करते थे, डोमिनेट करते थे या फिर मैनिपुलेशन रखते थे उनकी लाइफ में, वो अब इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अगर उनकी ईगो थी तो वो अपनी ईगो को भी यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और जो भी उनके और आपके बीच में हर्डल्स थे, धीरे धीरे करके एक एक करके ऑब्स्टिकल्स को भी यहाँ पर वो ख़त्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। लेट्स चेक। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। लेट्स चेक इनर वॉइस। यहाँ पे भी देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड था और यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड आ गया है। साइलेंस, साइलेंस। थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन नहीं चल रही, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे वो साइलेंस जोन में चले गए हैं, हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं। और कार्ड निकाल लेते हैं पहले। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। कॉन्शियसनेस, ओके। थर्ड पार्टी आइसोलेशन का कार्ड आ रहा था, आना होगा, दोबारा आ जाएगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। द बर्डन, ओके। लेटिंग गो, छोड़ देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। एक और कार्ड दे दो एंजल्स, एक और कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड। और एग्जॉर्शन का कार्ड आ रहा है, टर्निंग इन का कार्ड आ रहा है, ओके।
और क्या कार्ड आ रहे हैं? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से तो आपके पार्टनर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे साइलेंस बनाई हुई है, चुप्पी साध गए हैं, हर्मिट मोड पे चले गए हैं, टर्निंग इनका कार्ड भी है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। साइलेंस बनाई हुई है, ठीक है, टर्निंग इन, अपने अंदर ही झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं, थर्ड आई के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अपनी सोल के साथ आपके पार्टनर इस टाइम पे जुड़ रहे हैं। लेटिंग गो, लेट गो, दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं। आप अपने रास्ते जाओ और आप अपने रास्ते, दोनों ही एक दूसरे को कह रहे हैं हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब तुम इधर जाओ और मैं उधर। दोनों ने ही अपने अपने रास्ते देख लिए। इनर वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज़ को यहाँ पे सुन रहे हैं। और बहुत यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था आपके पार्टनर की तरफ, और यहाँ पे भी पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। तो आपके पार्टनर बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पर निकल रहे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है इस टाइम पर, और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। रिलेशनशिप इश्यूज़ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं मेरे को। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पे निकल रहे हैं। रियलाइजेशन की एनर्जी है, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है, डिवाइन करवा रही हैं उनको। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा सामने आ रहा है थर्ड पार्टी का इस टाइम पर। आप थर्ड पार्टी बहुत बर्डन में है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ निकलना चाहते हैं बट रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उनको। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पर, क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है दोनों के बीच, क्या चल रहा है। कार्ड आ रहे हैं, दोबारा आ जाएंगे आने। तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। चलो ये देखो बॉटम ऑफ द डेक से, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। डिप्रेशन, स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खुश नहीं है। मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, और आपके थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से मूव ऑन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते में प्रॉपर बैलेंस नहीं है। ये इनका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक है जिसको इस टाइम पे आपके पार्टनर झेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ज़ोडिक साइन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है इस यहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़ोडिक साइन है। ज़ोडिक साइन तो ऑलमोस्ट सारे ही आ रहे हैं बट ये ज़्यादा है। और मैं ये देखना चाहती हूँ इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पर, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे, जबकि थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ है। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, उनको इतनी सारी गाइडेंस क्या करना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाने हैं, ठीक है। अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, पूरी एनर्जीज़ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। अगेन यहाँ पे आ रहे हैं साइंस, आप लोग देख लीजिएगा, साइन को रिलेट कर लीजिएगा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
और फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइन आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी को नहीं देखना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, स्टॉक नहीं करना थर्ड पार्टी को, पूरे पैशनेट होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाइए। आपका गुड फॉर्चून आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस आई है। एक कार्ड और लेती हूँ। विद इन 12 डेज, ठीक है, विद इन 12 डेज और 12 वीक्स के अंदर अंदर ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से रिलीज हो जाएगी। 12 डेज, 12 वीक्स और 12 मंथ्स, मतलब एक साल, 12 हफ्तों से लेके एक साल, क्योंकि इतनी जल्दी तो देखो थर्ड पार्टी जाने वाली है नहीं। और कई लोगों के लिए जुलाई आया है, ठीक है, कई लोगों के लिए जुलाई, कई लोगों के लिए यहाँ पे दिसंबर तक का टाइम है, और कई लोगों की लाइफ से विद इन 6 मंथ्स यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया है, वेरी गुड। आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। तो गाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही, दोनों ही अपना पास्ट लाइफ कर्मा इस टाइम पे झेल रहे हैं, और मूव ऑन की एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की अपनी पर्सनल लाइफ में भी ठीक से सबसे नहीं बन रही है, सबसे यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मूड स्विंग्स थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह से फियर के इशू से ऑपरेट कर रही है। इधर आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आपके पार्टनर की जो ऊर्जा है वो थर्ड आई तक आती हुई दिखाई दे रही है, और वो अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट समरी ये आई है रीडिंग की। और थर्ड पार्टी, मैंने यहाँ पे गाइडेंस मांगी थी मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना है, थर्ड पार्टी और अपने मतलब अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना आपने इस टाइम पे, ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चेज़ नहीं करना, ठीक है, बार बार फेसबुक पे, स्टेटस पे उनको नहीं चेज़ करना, सिर्फ आपने अपने ऊपर ध्यान देखना है, बहुत पैशनेट एनर्जीज़ में रहना है। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी बिग चेंजेस आने वाले हैं, आपका गुड लक आने वाला है, और बाहर देखो ढोल भी बजने शुरू हो गए ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो थर्ड पार्टी रिलीज़ कब तक होगी? तो रिलीज़ थर्ड पार्टी होगी, मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स है, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक का टाइम है, जब आपके लाइफ से थर्ड पार्टी यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ वीक्स में या कुछ हफ्तों में होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, सब चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, एनर्जीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है, आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखने की इस टाइम पर ज़रूरत है। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, और एक लास्ट में मैं देखूंगी आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ट्विन फ्लेम गाइडेंस क्या है, ट्विन फ्लेम सोलमेट गाइडेंस क्या है। कामया कार्ड आया था एक, क्या गाइडेंस है, चाइल्ड, यस, यही मुझे लग रहा था, वही कार्ड आ गया। फैमिली लिंकेज, महादेव, द डिवाइन मस्कुलाइन, बॉटम ऑफ द डेक से आया है। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ डिवाइन फादर। आप लोग यहाँ पर अपने डिवाइन फादर यानी कि भोलेनाथ की, आप और आपके पार्टनर यहाँ पे भोलेनाथ की प्रोटेक्शन में हो। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका पार्टनर आपके हाथ से निकल जाएगा, ऐसे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली रीयूनियन होके रहेगा, लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे फैमिली लिंकेज, यानी कि ये बार बार ना 2-3 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये कार्ड निकल के आ रहा है। आपका यहाँ पर जो आपका पितृदोष है आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम पितृदोष कैसे क्लियर करते हैं, तो उसके 2-3 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पितृदोष क्लियर करने के क्या तरीके हैं। एक तो जब भी आप खाना खाएं ना, थोड़ा सा खाना एक गराई
जो जैसे रोटी खा रहे हैं तो एक गराई सब्जी, जो भी सब्जी वगैरह घर में बनी है, थोड़ा सा लेके, तो एक गराई लेके आप वहाँ पे साइड में रख दीजिए। बाद में किसी पक्षी या जानवर को बाहर जाकर अपने घर से वो दे दीजिए, ठीक है। किसी को भी आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, शनिवार के शनिवार आप पीपल पे जल चढ़ा सकते हैं, या फिर किसी पंडित से पूछकर, तो वो पितृ तर्पण कराते हैं, वो कर सकते हैं। और हर अमावस पे, ये तो आपको करना ही करना है, हर अमावस पर अपने पितरों के नाम की एक थाली निकालनी है। उसके अंदर आप सूखी थाली भी निकाल सकते हैं, या जो भी श्रद्धा अनुसार, आपका जो भी श्रद्धा अनुसार, चाहे आप दूध दे दें या फिर कोई फल रख दें, कोई मिठाई रख दें। मिठाई रखेंगे तो सब वाइट कलर की होनी चाहिए। तो वो आप किसी भी जो जो भी ज़रूरतमंद है, आप उसको वो चीज़ें दे सकते हैं। इससे भी आपका पितृदोष क्लियर होता है। लेकिन अगर आप चक्रा मेडिटेशन साथ में करते हो तो ये बहुत जल्दी क्लियर होता है, ठीक है। पितृदोष बहुत जल्दी क्लियर होता है चक्रा मेडिटेशन से, तो ये भी आपको करना चाहिए। एक तो कार्ड ये आ रहा है आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड आ रहा है, सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड नहीं हो। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। ट्विन फ्लेम्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। टेलीपैथी कनेक्शन उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस टाइम पे जो कुछ भी आपको लग रहा है ना, हैवी एनर्जी शिफ्ट है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हुए हैं, कुछ ग्रह परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हैवी, मैंने अभी बोला ही था, कुछ लोगों की यहाँ पे डीएनए हीलिंग हो रही है। कुछ लोगों को ये लग सकता है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी इस टाइम पे बड़ी हुई है, तो हैवीनेस आपको फील हो सकती है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। एक तो आप दोनों के बीच में कोई किड्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। सेकेंडली, आपको ये भी बोला जा रहा है आपको इनर चाइल्ड हीलिंग अपनी करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए है, जस्ट 2 और 3% लोगों के लिए, कि अगर आपकी इनर चाइल्ड में, आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ट्रॉमा बार बार आपको याद आता है, ठीक है, तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। स्टार सीड्स, योर सोल्स ओरिजिन। आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, अपने सोल पर्पस पर लगने की ज़रूरत है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पार्टनर आपके साथ ही है, कहीं नहीं गया है। मुझे ना 2-3 दिन से एक चैनल, सॉन्ग चैनल हो रहा है, पूरा तो मुझे नहीं आ रहा, उसकी 2-3 लाइनें, आपा फिर फेर मिलांगे करके है कुछ, असा फेर मिलांगे कुछ ऐसे करके है। वो 2-3 दिन से बार बार मेरे को सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं से। तो वो सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं वो जाकर। मैंने अभी सर्च भी नहीं करा यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप वो देख लेना। वो सॉन्ग मुझे, आपा फिर मिलांगे, ज़रूर मिलांगे, ऐसे करके कोई सॉन्ग है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड करा था, उसकी यादें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही हैं, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपको अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपके पार्टनर। थिंकिंग वुमेन, 24/7 आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुल। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। डोर टू पर्सनल, आपके साथ हीलिंग और हैप्पीनेस उनको मिलती है, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पे आर्कएंजल चैमुल और आर्कएंजल एरियल आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अभी आपसे दूर है, इन्होंने सबसे ही डिस्टेंस बना लिया है और यहाँ पे आपको मिस भी कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपके रिश्ते को लेकर सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। नंबर इम्पॉर्टेंट है 34, 37, 19, 11, ठीक है। और जो 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है इस टाइम पे। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ नेम के, आपसे हो सकता है रेजोनेट कर जाए। PR,
M Y A D S H O और बस यही इनिशियल्स आ रहे हैं मेरे सामने। तो यही इनिशियल्स हो सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट कर जाएं। ठीक है, नंबर्स मैंने आपको बता दिए, 1111, 2222, 222 और 111। और आपको इस टाइम पे दिख सकता है 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 969 और 696 जिनकी भी सोल मर्जिंग का टाइम है तो उनको ये नंबर भी दिखाई दे सकते हैं, 969 और 696। 1010 नंबर भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, 1010 नंबर भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग हम भोलेनाथ को सरेंडर करते हैं। भोलेनाथ सबको प्रोटेक्शन दीजिएगा, ठीक है, और मेरे व्यूअर्स को खास तौर पे प्रोटेक्शन दीजिएगा, उनके पार्टनर को प्रोटेक्शन दीजिएगा, इन दोनों का रियूनियन जल्द से जल्द करा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, हीलिंग मिली है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।